हाल ही में भारतीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया और इसके सेंटर में थी आम आदमी पार्टी यानी आप। 10 में से 7 ये आपके वो राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसे कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक, और ये हमला तब हुआ जब पार्टी सबसे कमजोर थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सिद्धांतों की लड़ाई थी या फिर मौका परस्त थी। चलिए इसके पीछे की 2 अलग अलग कहानियों को समझते हैं। एक तरफ कहानी है बगावत की, तो दूसरी तरफ इसे विश्वासघात बताया जा रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस कहानी के मुख्य किरदारों को देखते हैं। शुरुआत राघव चड्ढा से, जो कभी पार्टी के पोस्टर बॉय थे। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब चड्ढा बीजेपी के सबसे बड़े और मुखर आलोचकों में से एक हुआ करते थे, और आज वो पार्टी छोड़ने की वजह आपका अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों से भटकना बता रहे हैं। तो क्या ये सच में आत्मसम्मान की लड़ाई थी या फिर खुद को बचाने की कोई तरकीब? अगला बड़ा नाम है संदीप पाठक, आपके चाणक्य कहे जाने वाले कई जीतों के पीछे के मास्टरमाइंड। पूर्व IIT प्रोफेसर जिनकी डेटाबेस स्ट्रैटेजी ने ही पंजाब और गुजरात में पार्टी को जीत दिलाई थी। अब इनके जाने की भी 2 वजह बताई जा रही हैं। एक चुनावी नाकामी, दूसरी अहंकार को लगी ठेस। इस पूरी कहानी में एक और तीखा मोड़ आया स्वाति मालीवाल के दल बदल से। वजह CM हाउस में कथित मारपीट और उस पर पार्टी की चुप्पी। बस यही आखिरी कील साबित हुई। लेकिन ये सिर्फ कुछ नेताओं की बात नहीं है। जानकार इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा मानते हैं जिसे कहते हैं ऑपरेशन लोटस। आरोप यह है कि बीजेपी ED, CBI जैसी एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाती है ताकि वो पार्टी बदल लें। और ये एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है। नेता आते हैं जाते हैं, अक्सर निजी फायदे के लिए वफादारी बदल जाती है। अब इसमें पैसा और सुरक्षा का एंगल भी आता है। दल बदल करने वालों में बड़े बिजनेसमैन भी शामिल थे, जैसे अशोक मित्तल। तो क्या राजनीति में आना जाना अपने बिजनेस को बचाने का एक तरीका है, एक डूबते जहाज से कूदने जैसा? ये सब हमें पार्टी की शुरुआत में कही एक बात पर वापस लाता है। केजरीवाल खुद को जौहरी कहते थे, जो हीरे तराश रहा हो, और आज वही जौहरी अकेला खड़ा दिख रहा है क्योंकि उसके तराशे हुए हीरे ही उसे छोड़कर चले गए। तो सवाल यह है कि गलती किसकी है, टूटने वाले हीरे की या उस जौहरी की जो हीरे पत्थर में फर्क न कर सका?